हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, हम इस वीडियो में फिर से आपका कंप्यूटर के एमसीक्यूज का वीडियो लेकर आए हैं। तो बिल्कुल देर न करते हुए हम पुनः एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रश्न क्रमांक हमारा 21 है दोस्तों। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। भंडारण अर्थात यहाँ पर स्टोरेज से है। ए चुंबकीय टेप, बी डिस्क, सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों का बहुत अधिक स्टोरेज कर सकता है वह आपका क्या कहलाता है? चुंबकीय टेप और डिस्क, ये दोनों दोस्तों आपका आंकड़ा का भंडारण कर सकता है। ये जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीएससी उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो हमारा प्रश्न क्रमांक 22वां है दोस्तों। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए कॉम्पैक्ट डिस्क, बी कंप्रेस्ड डिस्क, सी कंप्यूटराइज्ड डाटा, या डी कंप्रेस्ड डाटा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ए कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, सीडी जो शब्दकोश में सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क है जो कि कंप्यूटर की भाषा में है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें। प्रश्न क्रमांक हमारा 23वां है। हार्डवेयर, देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? ए चुंबकीय टेप, बी डिस्क, सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए 1999 में, 2007 में यूपी पीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनमें से ए और बी दोनों रहेगा, इसलिए इसका जो उत्तर है सी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 24 है दोस्तों। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है। ठीक है, स्टोर करके रख सकता है, क्या कहलाता है? ए डिस्क, बी चिप, सी मैग्नेटिक टेप, या जिसे हम चुंबकीय टेप कहते हैं, और डी फाइल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा चिप। ठीक है, चिप अर्थात मेमोरी जो कि बहुत सारे डेटा को स्टोर करके रख सकता है, बहुत सारे आंकड़ों को स्टोर करके रख सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए रोम मेमोरी है रीड ऑनली मेमोरी। इसका जो पूरा नाम है रोम का रीड ऑनली मेमोरी। तो रोम मेमोरी क्या है? ए केवल पढ़ने के लिए, बी केवल लिखने के लिए, सी लिखने व पढ़ने दोनों के लिए, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों ए हो जाएगा, केवल पढ़ने के लिए। ठीक है, रोम मेमोरी केवल पढ़ने के लिए उपयोग में लाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 26वां है दोस्तों। तो देखिए 26वां प्रश्न क्या है हमारा? तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को कहते हैं, या स्थायी जो मेमोरी है उसको कहते हैं ए रैम, बी रोम, सी सीपीयू, या डी सीडी रोम। तो जो स्थायी मेमोरी है उसे हम रोम कहते हैं, ROM, जिसे हम रीड ऑनली मेमोरी है ना। इसको केवल हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। क्लियर है दोस्तों? उसके बाद अगला आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 27वां। तो प्रश्न 27वां है, देखिए सीडी रोम का पूर्ण रूप है, या सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? ए कोर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, सी सर्कुलर डिस्क रीड ऑनली मेमोरी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, ये भी आपका उत्तराखंड के पीसी एग्जाम में 2002 में पूछा जा चुका प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 28वां है दोस्तों। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम क्या है? तो ए रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रीड एंड मेमोराइज, या डी रिकॉल ऑल मेमोरी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बी रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का पूरा नाम है। ये यूपीपीएससी प्री के एग्जाम में
पूछा जा चुका प्रश्न है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 30वां दोस्तों। ठीक है, देखिए 29, 28 के बाद में प्रश्न क्रमांक हमारा 29वां है। तो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है तो ए एड्रेस लाइंस पर, बी डेटाबेस पर, सी डिस्क स्पेस पर, या डी इन ये सभी। तो 4 ऑप्शंस दिया गया है दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा डिस्क स्पेस पर। तो वर्चुअल मेमोरी है उसका जो आकार है डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। यह मध्य प्रदेश पीएससी एग्जाम में 2010 में आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 30। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? ए कैश मेमोरी, बी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, सी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, या डी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा देखिए ए कैश मेमोरी, जो आपका सबसे कम एक्सेस समय है। ये भी आपका मध्य प्रदेश के पीएससी एग्जाम में 2010 में पूछा जा चुका प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए हम केवल 10-10 एमसीक्यूज को लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ एमसीक्यूज के साथ। जय हिंद।